टैक्स और टैरिफ्स जहां पर दिमाग में है और वहीं पर ये रिलीफ रैली लंगड़ाते लंगड़ाते आगे बढ़ी है और ऐसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कानूनी जंग की जद में है। नया नोटिस मौसूल हुआ है, आपने भी देखा होगा। ऐसे में बाजार की क्लोजिंग अच्छे मूड पर नहीं हो पाई, जबकि 5 टॉप शेयर्स आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनके टारगेट प्राइस काफी अच्छी पोटेंशियल देने को तैयार खड़े हैं आज के दिन, जहां पर हम आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। यूएस इक्विटी बाजारों में जहां पर स्टडी ट्रेंड था, वहीं पर एशिया और यूरोप की बाजारों ने उसको फॉलो किया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी उस स्टडी और लंगड़ाते लंगड़ाते ट्रेंड को आज फॉलो किया। इंट्राडे और जो क्लोजिंग है, काफी बड़ा डिफरेंस देखा गया। इंट्राडे हाई 972 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि 587 पॉइंट्स की कमी के बाद बाजार पहुंचा 1,16,775 पॉइंट्स की सतह पर। 385 पॉइंट्स का टोटल आज का उछाल देखा गया बाजार में, बहुत टीनी उछाल था। और ऐसे में जहां पर क्या ये ब्रोकर सेग्रीगेशन की वजह से है, आखिरी दिन था 15 अप्रैल का, या कुछ और मामला है? दोस्तों, जहां पर लीगल कानूनी जंग का आगाज हो गया और उसकी 2 अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। नंबर 1, कानूनी जंग का आगाज अमेरिका में हो गया और एक लीगल यूएस ग्रुप ने चैलेंज कर दिए तमाम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वो तमाम टैरिफ्स जो कि उन्होंने अभी अभी तमाम दुनिया पर इम्पोज किए हैं यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। और उनका ये मानना है इस ग्रुप का कि इन टैरिफ्स को रोका जाए। ये बहुत नाइंसाफी है एज पर ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं, असूल हैं, कायदो ज़वाबित हैं, उनकी सरी खिलाफ वर्जी है। देखते हैं कि इनको कैसे लेती है अदालत, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर दूसरी अगर हम कानूनी जंग की बात करें तो वो यहाँ पाकिस्तान में शुरू हुई ग्रीन ट्री होल्डिंग कंपनी की जानब से। और एक बार फिर से नया नोटिस किया एकेडी सिक्योरिटीज ने, जो कि मैनेजर है इस डील का, ग्रीन ट्री होल्डिंग का। उसने कहा कि अब जो एक्सेप्टेंस ऑफर है वो 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है टीआरजी पाकिस्तान के शेयर होल्डर्स के लिए। ये दूसरी बार एक्सटेंशन हमने देखी ग्रीन ट्री होल्डिंग को लेकर के। उसकी जो एक्सेप्टेंस ऑफर है, जहां पर 75 रुपए का रेट पर शेयर का रखा हुआ है ग्रीन टी होल्डिंग ने तमाम उन शेयर होल्डर्स के लिए जो कि टीआरजी पाकिस्तान को होल्ड करते हैं। और वो तमाम शेयर होल्डर्स काफ़ी इस वक्त एक किस्म की डिप्रेशन में हैं कि आया कि वो बेच दें, ये ऑफर एक्सेप्ट करें कि ना करें। आपको याद होगा ये केस जो कि ग्रीन टी होल्डिंग की नई ऑफर है डेट एक्सटेंशन की, कोर्ट ने उसको स्टे किया हुआ है लीगल ग्राउंड्स पर। ग्रीन टी होल्डिंग और टीआरजी पाकिस्तान बेसिकली एक ही कंपनी की 2 शाखें हैं एज पर कोर्ट प्रोसीडिंग, जहां पर पिछली प्रोसीडिंग्स थी और वहां पर कोर्ट ने स्टे किया था। लेकिन इसके बावजूद ग्रीन टी होल्डिंग एक्सटेंशन और दोबारा एक्सटेंशन उसने दी। लंबा केस चलेगा और इसकी आउटकम क्या रहती है, मोस्ट लाइकली जो आउटकम रहेगी वो टीआरजी पाकिस्तान और टीआरजी पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं ज़िया चिश्ती साहब, उनकी फेवर में फैसला होने की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। जो अभी तक की लीडिंग प्रोसीडिंग्स चली थी और फिर उसको वक्फा दिया गया, तो ग्रीन टी होल्डिंग उसकी किस्मत में शायद नाकामी देखने को मिले इस प्रोसीडिंग्स के बाद। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन टीआरजी पाकिस्तान पर इस एक्सटेंशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया। स्टॉक की प्राइस 4 रुपए 6 पैसे बढ़कर वॉल्यूम्स में 2 करोड़ 15 लाख शेयर्स का बड़ा वॉल्यूम दिया आज टीआरजी पाकिस्तान ने। आज के दिन जहां पर बाजार का डाटा और उसमें 1% से ज्यादा की इजाफा देखा गया वॉल्यूम्स में। ऑलमोस्ट 60 करोड़ शेयर्स के लगभग आज बाजार का हुजम रहा। कल 59 करोड़ और 32 लाख शेयर्स का काम था बाजार में। मालियत में इजाफा देखा गया आज की ट्रेडिंग में। यही नहीं, आज के दिन जो बाजार का रिएक्टिव किस्म का क्लोजिंग है वो काफ़ी मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। एक बड़ी विक है अपर साइड पर, गो कि आज की ट्रेडिंग रेंज कल की निस्बत काफ़ी छोटी थी। और डिपेंड करेगा कि आज जो स्टडी ट्रेंड है दुनिया के बाज़ारों में
वो क्या कल तक रुझान लेता है, क्या उसका मूड रहता है, उस पर भी पाकिस्तान का बाजार टोटली डिपेंडेंट है। ट्रंप टैरिफ और ट्रंप टैरिफ्स का जो टेरर है, खौफ है, वो अब काफ़ी बड़ा है और उसने एक्चुअली काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कि जापान ने रजामंदी जाहिर कर दी है कि वो तमाम टैरिफ्स, टैक्सेस जो कि उसने यूएस की प्रोडक्ट्स पर इम्पोज कर रखे हैं, उसको रिमूव करने के लिए तैयार है। अगर ट्रेड टैरिफ पर जो नए टैरिफ्स हैं यूएस की जानब से बातचीत का आगाज़ होता है, तो जो टेरर है ट्रंप टैरिफ का, वो एक्चुअली यहाँ पर अपना काम करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अब ऑलमोस्ट 90% या 90% से ज़्यादा का जो इफ़ेक्ट है ट्रंप टैरिफ्स का अक्रॉस द ग्लोब, उसका इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट बाज़ारों ने जज़ब कर लिया है। 10% या 10% से भी कम चांसेस हैं कि अब बाज़ार इस तरह की न्यूज़ के फ्लो पर कोई बड़ा रिएक्शन देंगे। कम चांसेस हैं, क्योंकि एक फैक्टर पहली बार जब सामने आता है तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बार बार उसकी जब रिपीट होती है उसका इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो सेम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस हम रखेंगे इन टैरिफ्स को लेकर, लेकिन बाज़ारों ने काफ़ी जो कॉन्फिडेंस है उसको शैटर किया है, डाउन किया है। इसको बहाल होते हुए काफ़ी वक्त लग सकता है। दोस्तों, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अब हम टॉप 5 शेयर्स पर बात करेंगे, उसके बाद कुछ मज़ीद डिस्कशन रहेगी आपके साथ बाज़ार पर। नंबर 1 हमारा जो आज का टॉप शेयर है वो गैमन इंडस्ट्रीज, 25 रुपये 26 पैसे की क्लोजिंग। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें जाना होगा 22 रुपये या 21 रुपये 90 पैसे की सतह पर। अपसाइड पोटेंशियल, काफ़ी बड़ा पोटेंशियल स्टॉक रखे हुए 40, 41 या फिर 42 रुपये की रेंज तक स्टॉक में पोटेंशियल मौजूद है। आज का रेट और इस एक्सपेक्टेड टारगेट प्राइस में काफ़ी बड़ा गैप है, बड़ा गेन की एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक नंबर 2 चकवाल स्पिनिंग मिल्स, 47 रुपये 87 पैसे की क्लोजिंग। डाउन साइड रिस्क 42 रुपये की सतह पर, अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 65 रुपये के आसपास देखा जा सकता है। स्टॉक नंबर 3 एटलस होंडा, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग स्टॉक की 1039 रुपये। अनचार्टर्ड टेरिटरी और अनचार्टर्ड टेरिटरी में अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस 1200 रुपये के आसपास स्टॉक में देखा जा सकता है। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा स्टॉक हमारा, और वो है KSB पंप्स, 182 रुपये 51 पैसे की क्लोजिंग। और ये अपनी इस रिसेंट जो रैली है, करंट रैली, उसका हाईएस्ट क्लोजिंग है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया आज 174 रुपये को स्टॉक ने तोड़ा, से ऊपर निकला है, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा जा सकता है इन द सेंस ऑफ टेक्निकल ब्रेकआउट। तो अब अगला जो पॉसिबल लेवल है इनिशियली इब्तदाई तौर पर 260 या फिर 300 या 310 रुपये की सतह, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। स्टॉक नंबर 5वां और आखिरी स्टॉक आज का हमारा सिक्योर लॉजिस्टिक्स, 15 रुपये 76 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। दोस्तों, अगर आगे मूव करें तो हम जहां पर बाजार में डाटा हमने डिस्कस किया आज के दिन, जहां पर एंग्रो होल्डिंग ने बाजार को लीड किया, फौजी फर्टिलाइजर ने भी उसका साथ दिया, लकी सीमेंट आज टॉप कंट्रीब्यूशन इन सेकंड टॉप कंट्रीब्यूशन रहा इन टर्म्स ऑफ पॉइंट कंट्रीब्यूशन। आज के दिन जहां पर पहला रिजल्ट देखा गया बैंकिंग सेक्टर से, और वो रिजल्ट था सुनहरी बैंक का, जहां पर पहला क्वार्टर 35% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी रही इस क्वार्टर के लिए। 1 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने गेन किया। फास्ट केबल्स और उसने शुरुआत कर दी हैं कॉपर प्लांट की, जो कि उसकी कैपेसिटी को बूस्ट करेगा अप टू 15,000 टन की कैपेसिटी अब कंपनी की हो जाएगी इस कमीशनिंग के बाद। EPQL का रिजल्ट देखा गया आज, और एंग्रो कादरपुर पावर जिन में क्वार्टरली बेसिस पर अर्निंग्स में कमी देखी गई 34% से ज़ायद की, जबकि कंपनी ने 7 रुपये 50 पैसे का कैश डिविडेंड भी दिया। 384.6 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो क्वार्टर 31 मार्च को ख़त्म हुआ कंपनी का। लेकिन आज जहां पर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट चेकिंग देखी गई इस अनाउंसमेंट के बाद, प्रॉफिट्स में कमी, लेकिन कैश डिविडेंड काफ़ी हेल्थी रहा, जिसने बूस्टअप किया
नए सरमायाकारों को कि वो ख़रीदें और पुराने जो पिछले सरमायाकार हैं जिन्होंने पहले ख़रीदा एक बहुत डिस्काउंटेड लेवल्स पर, उनको कि आप प्रॉफिट्स को बुक करें, फ़ौरन बुक करें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन कंप्लीशन पर उसने जो अभी जो लेटेस्ट उनकी न्यूज़ थी, स्टेटमेंट थी, बहुत ज़्यादा नाखुश है पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम पर। गवर्नेंस सिस्टम जहाँ पर नाखुश हैं, वहीं पर पाकिस्तान के जो प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई दिया। लकी सीमेंट दोबारा से जब खुलेगा 28 अप्रैल को एक्स होकर, तो उसका रेट क्या रहता है, इसका दारोमदार कल की ट्रेडिंग पर देखा जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल और उसने तमाम रिपोर्ट्स को जाली और गलत करार दे दिया, जहां पर ये रिपोर्ट्स हम पिछले 2 दिन में मीडिया में देख रहे थे, इन सर्कुलेशन थी कि कोई भी पब्लिक उसको ऐसी ऑफ़र नहीं हुई किसी भी फोरम से, रेलिवेंट फोरम से, कि उसका जो PPRA यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसकी जानब से कि किसी भी किस्म की एक्सपोर्ट्स उसको हैंडल करना, कॉपर, गोल्ड या मिनरल्स की, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक की प्राइस इस न्यूज़ नए नोटिस के बाद आज गिरी है और काफ़ी गिरी है। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 सेशंस। आज के दिन जहां पर बाजार को लीड किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, सीनर्जी, TRG पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, दीवान सीमेंट और सुई साउथ गैस कंपनी ने। सुई साउथ गैस कंपनी आज मनफी क्लोज होते हुए देखा गया। हब पावर, मीज़ान, माड़ी एनर्जीज, फौजी, ग्लैक्सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पायनियर, अस्करी बैंक और पाकिस्तान टोबैको, तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स आज मनफी बंद हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।